हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी पवित्र पिताजी आदर महिमा करते हुए आते हैं। सारे भलाई, सारे ऊपर देखभाल, अच्छा रखवाली, अब तक हमें संभाल के रखे हुए प्यारे पिता मंडली की नहीं। आज की जो बाइबल स्टडी है आपके हाथ में अर्पण करते हैं। आपकी आत्मा से अगुवाई कीजिए, मुझे आयुक्त पर दया कीजिए, ताकि जो भाग आज ना केवल मेरे लिए परंतु कलिसिया के लिए भी होने पाए। यही हमारी प्रार्थना है। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में आराम से अंत तक बनी रहे। लोग छिड़काव के अधीन में होते हैं, उनका की शक्ति को हम मसीह के नाम से बांधते हुए प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता है इसे मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने ग्रहण करें, आमीन। गीत संख्या 286 286 गाएंगे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। वचन अब तेरा सिखा दे, उस पर चलना मुझको दिखा दे। वचन अब तेरा सिखा दे, उस पर चलना मुझको दिखा दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। भोर को मैं उठता तेरी वाणी सुनता, क्या ही मधुर उत्तम है। दिन भर के लिए तैयार मुझे करती, हर ठोकर से तू बचा दे। तेरी वाणी सुनता, क्या ही मधुर उत्तम है। दिन भर के लिए तैयार मुझे करती, हर ठोकर से तू बचा दे। हर ठोकर से तू बचा दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास, यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। वचन जब पढ़ता, आवाज तेरी सुनता, अपने आप को मैं जांचता, तब मैं जान जाता मार्ग यही है, अब मुझे चलना सिखा दे। वचन जब पढ़ता, आवाज तेरी सुनता, अपने आप को मैं जानता, तब मैं जान जाता मार्ग यही
आज मन में आता तू मुझसे प्रेम से कहता, मत डर मेरे दास मैं तेरे संग हूँ, अब यह भेद मुझे बता दे, अब यह भेद मुझे बता दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। आवाज जब तेरी स्पष्टता से सुनता, मेरे लिए तू कहता, करूं सब ठीक का मनुष्य सब तुझसे, वचन माना तू समझा दे। आवाज जब तेरी स्पष्टता से सुनता, मेरे लिए तू कहता, करूं सब ठीक का मनुष्य और तुझसे, वचन माना तू समझा दे, वचन माना तू समझा दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। तेरा वचन जो हथौड़ा और अग्नि, तेज तलवार की नाई है, दर्पण व अद्भुत मेरे लिए है, असली रूप मेरा दिखा दे। तेरा वचन जो हथौड़ा और अग्नि, तेज तलवार की नाई है, दर्पण वो अद्भुत मेरे लिए है, असली रूप मेरा दिखा दे, असली रूप मेरा दिखा दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। वचन अब तेरा सिखा दे, उस पर चलना मुझको दिखा दे। वचन अब तेरा सिखा दे, उस पर चलना मुझको दिखा दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। ओ यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। आइए हम आज के ये बाइबल स्टडी में जो प्रभु का अगुवाई से वचन प्रभु ने मुझे अगुवाई दिया है, उसको हम लोग शेयर करेंगे। और जो कुछ भी परमेश्वर हमारे द्वारा और उसकी इच्छा को हमारे माध्यम प्रकट करना चाहता है, हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय, केवल एक पद को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 का एक पद अर्थात 33 पद को सबको मिलकर पढ़ेंगे अपने अपने जगह में। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बंधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु जी इस वचन पर आशीष दीजिए। हम जानते हैं प्रभु जब दुनिया में थे, अपना सेवकाई के लगा में अपना चेलों को अच्छी तरह से हर एक परिस्थिति में, हर एक मुसीबत में
वो लेके उनको पूरा विश्वास में मजबूत किए। और ये जहाँ हम पढ़ रहे हैं इसको, ये प्रभु के परमेश्वर के पास वापिस जाने का पहले चेलों को ये बता रहा है कि मैं तो जाने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें शांति दिए जाऊंगा और तुम्हें क्लेश तो होता रहेगा, संकट होता रहेगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। कितना बड़ा भाग प्रभु अपने चेलों को बताया, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, संसार के ऊपर विजय पा चुका है। प्रभु यीशु मसीह शैतान को हरा चुका है, उसका कोई बल नहीं है। राज कलीसिया का ये भाग प्रभु हमारे लिए भी लागू है। ये चीज हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अधर्म के लिए, पाप के लिए, हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। ये चीज हम जानते हैं। ऐसे 53 अध्याय में उसके 4 पाद में हम लोग पढ़ते हैं, वो हमारे रोगों को उठाया, दुख को भी उठाया, और इस तरह से सारा चीज को प्रभु अपना उठा लिया। मृत्यु में से जी भी उठा। जयवंत मसीह है, वो जयवंत होकर रहेगा। इसलिए हम वचन की ओर ध्यान करेंगे। यहाँ खास करके यहाँ लिखा है मत्ती 28 का 18 में भी वो यही दावी करता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कोई चीज ऐसे नहीं रहा कि परमेश्वर उसको अधिकार नहीं दिया। हर एक चीज को अधिकार दिया, सारा अधिकार, कोई बाकी नहीं रहा, स्वर्ग और पृथ्वी का। और इस चीज से आज प्रभु यीशु मसीह इस चीज को हमारे मध्य में वो शेयर कर रहा है, ताकि हम जाने कि हमारा कीमत कितना है। प्रभु के विश्वासी हम लोग कहलाते हैं, लेकिन आज वचन के आधार पर अपने को हम जांचें तो प्रभु के जो वचन है वो हमारे लिए शांति और ढाढ़स का वचन है। हम जानते हैं इब्रानी किताब 2 का 14 और 15 पद में वो मृत्यु के ऊपर शक्ति मिली थी, उसको अपने मृत्यु के द्वारा शक्ति को उसने हरा दिया। इब्रानी किताब 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। Hebrews chapter 2 verse 14 and 15 मैं पढ़ दे रहा हूँ। इब्रानी किताब 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। यहाँ ये साफ साफ लिखा है इब्रानी का 2, 14, 15 वचन में। यहाँ ये लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लोहू का भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिससे मृत्यु पर अधिकार मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भाई के मारे दशरथपा के में फंसे हुए थे उन्हें छुड़ा ले। कितना बड़ा भाग। उस मृत्यु को नाश करने के लिए जिसका अधिकार शैतान को दिया गया था, प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में होकर जाना पड़ा, ताकि जो लोग इस दशा में थे उनको छुड़ा ले। धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा काम आप और हमारे लिए किया। जब वो दुनिया में थे, सारा चीज पिता के लिए जो इच्छा था उसने पूरा किया। और यहाँ हम यह देखते हैं, प्यारे भाइयों बहनों, पहला कुरिन्थी 15 का 55 में हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए कहता है कि हे मृत्यु तेरा डाक कहाँ, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ। धन्यवाद हो। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें, हे पिता, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है वो, पहला कुरिन्थी 15 का 57 पद में। धन्यवाद हो, हम विजय पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और दूसरा कुरिन्थी 2 का 14 में पढ़ते हैं, हमें वो विजय के उत्सव में हमें वो लिए फिरता है। तो कितना बड़ा भाग है। प्रभु यीशु मसीह न केवल संसार के ऊपर जय पाया, ढाल देता है, पर हम प्रभु यीशु मसीह में हम संसार पर भी जय पाते हैं।
संसार पर हमारा कोई लेन देन नहीं। हम प्रभु ने जीत लिया, हम भी उस चीज को हम भी उसको जीतेंगे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। तो इसलिए हम आते हैं, वचन के द्वारा हम ध्यान करते हैं। जैसे प्रभु वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब आना हुआ, यहाँ लिखा है मनुष्य का पुत्र नहीं, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। परमेश्वर का पुत्र करके हम लोग वचन में पढ़ते हैं, और लूका में पढ़ते हैं हम लोग मनुष्य का पुत्र, और मरकुस में पढ़ते हैं सेवा के समान, और मत्ती में पढ़ते हैं राजा के समान। आइए थोड़ा हम मत्ती को ध्यान करेंगे। मत्ती सुसमाचार 2 का 2 पद में हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ 3 ज्योतिषी प्रभु आए उधर में, प्रभु यीशु मसीह को ज्योति को देखकर ढूंढते हुए आए बेतलेहम में, और उन लोग इंक्वायरी कर रहे हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म होना था वो कहाँ है। यहूदियों का राजा जिसका जन्म होना था वो कहाँ है। तो ये हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बॉर्न किंग होकर जन्मा हो, बॉर्न किंग, जन्म से राजा बना, जन्म से राजा बना, जन्म से अधिकार लेके वो आया संसार में, ताकि उसको हम लोग भेंट करेंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान होता है तो क्रूस पर लटकाया रहता है, तो उसमें जो बोर्ड लगा हुआ था उसमें क्या लिखा हुआ है, आप लोग हर कोई इसको पढ़ते हैं। चारों सुसमाचार में ये भाग आपको और हमें मिलेगा। यीशु नासरी जो यहूदियों का राजा है, उसमें साफ साफ लिखा है यीशु नासरी यहूदियों का राजा है, जन्म में राजा, क्रूस पर बलिदान होने पर भी राजा का नाम पर वो बलिदान होता है। चारों सुसमाचार में आपको मिलेगा, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में भी। मैं रेफरेंस उसको नहीं पढ़ूंगा, वो बड़ा बड़ा लेटर में लिखा हुआ है हर सुसमाचार में। तो प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बॉर्न किंग है, बॉर्न किंग है, जन्म से वो राजा बन के आया। और हे पिता, जब मृत्यु होता है तो राजा बन के वो मृत्यु होता है। और उसके बाद में हम देखते हैं, और इधर में हम लोग पढ़ते हैं, और वही राजा वो राज्य भी करता है। तो कथित वाक्य 19 का हम लोग 6 में पढ़ते हैं उसको। वो हमारा राजा है। इस साल का मोटो में हम लोग क्या पाते हैं, वो ओमनीपोटेंट लिखा है, उसमें थोड़ा सा मैं स्पेलिंग को गलती बोल रहा हूँ। ओमनीपोटेंट मैंने वो राजा है, वो राज करता है, करते रहेगा, करता जो जाएगा, ये अधिकार मिला है प्रभु को। सो हम 3-4 स्टेज में हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह राजा होकर आना, बलिदान हुआ, और राजा होकर वो राज्य भी करता है। प्रभु को धन्यवाद हो। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह कभी भी नहीं हारा अपने जीवन में। प्रकाशित वाक्य 6 में हम लोग पढ़ते हैं, वो जय पाया और जय प्राप्त करते हुए वो चला गया। वो न केवल वो जय पाया, परंतु जय प्राप्त करते हुए आगे चलता रहा। वो उसका जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह कभी भी हारा नहीं है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वरन वो क्या है, महाराजा भी है। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, इतना बड़ा भाग परमेश्वर हमें देना मांगता है, और परमेश्वर हमें भी किसे किया, आपका प्रकाशित वाक्य 1:5-6 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा हमें धोया और क्या बनाया, राजा और याजक बनाया। हिंदी बाइबल में लिखा है राज्य दिया, लेकिन इंग्लिश बाइबल में हम देखते हैं He made us kings and priests, हमें राजा और याजक बनाया। क्यों? परमेश्वर के साथ राजा बनकर राज करने के लिए। अगले हम देखेंगे आगे तरफ। और इस तरह से प्रकाशित वाक्य 5:10 में भी पढ़ते हैं वही चीज को। प्रकाशित वाक्य 5:10 पर चैप्टर 5 verse 10,
उसमें क्या लिखा है? मैं ये से लिखा है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। कौन राज करता है? विश्वासी लोग राज करते हैं, प्रभु के साथ में होकर। ना केवल हमें राजा याजक बनाया, और वे प्रभु के साथ में राज्य करते हैं, जो भाषा यहाँ पर लिखा है। तो आज हमारा भाग, ये दुनिया में हम होते पर भी हमारे लिए परमेश्वर अद्भुत विचार वो रखा है, और उस विचार को परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा कि एक दिन विश्वासी यानी प्रभु में जो नया जन्म पाए हैं, उद्धार पाए हैं, जीवन में परिवर्तन सही हो रहा है, जीवन ठीक है, जीवन चाल ठीक है, अपने को ठीक ठाक करके वो चल रहे हैं, तो वे एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ वे राज करेंगे। वो समय दूर नहीं है, जो कि आज सारी दुनिया का हालत जब हम देखते हैं तो ऐसा हमें महसूस होता है कि उसका आगमन बहुत ही निकट है, बहुत ही करीब में है। तो उसको हम आगे और हम बढ़ते हैं। यहाँ एक लड़ाई को भी हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 17 का 14 पद में हम लोग पढ़ते हैं, 17 का 14 पद। बाकी चीज़ों को हम नहीं देखेंगे, समय बहुत लेगा, लेकिन यहाँ हमारे क्या भाग है, आप और हमारा उसमें क्या भाग लिखा है? रिवोल्यूशन चैप्टर 17 वर्स 14, उसमें ऐसे लिखा है, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। कौन लोग जय पाएंगे? कॉल्ड, चोजन एंड फेथफुल, बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी। क्या हम इस लायक हैं आज? कितना बड़ा भाग प्रभु हमें देता है, कितना बड़ा भाग देता है। वे भी जय पाएंगे प्रभु के साथ इस लड़ाई में भी, और प्रभु इसलिए हमें भाग देता है कि हमारा जीवन का जो है वो ढांचा कैसे है। आज प्रभु स्वर्गीय विचार को लेकर जो अपने कलीसिया को यानी देह को उठा लेने का विचार है, और परमेश्वर के सन्मुख निर्दोष और निष्कलंक करके उपस्थिति करने का विचार है। एफिसी किताब उसका 5 का 27 में। तो आज हमारा जीवन कैसे है? आज हम एक स्पिरिचुअल वारफेयर में हम लोग गुजर रहे हैं भाइयों बहनों, एक आत्मिक लड़ाई में अंदर और बाहर कलीसिया डामाडोल में पाई जाती है, क्योंकि शैतान चुप नहीं बैठा है, चुप नहीं बैठा है। जिस शैतान को प्रभु ने कुचल डाला है सिर को, लेकिन आज हम कलीसिया में कमजोरी होने के कारण से हम उसका सिर को भी जो कुचलने का अधिकार दिया है, रोमी किताब उसका 16 का 20 में पढ़ते हैं, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव को तले शीघ्र ही कुचलवा देगा। और प्यार पिता परमेश्वर कितना बड़ा हथियार हमें दिया है। क्या हम उस लायक हैं आज? ये शैतान हमें कुचल रहा है, शैतान हमें नचा रहा है। आज हमारे अंदर में अनेक प्रकार की दुर्बलता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि हमारा चुनाव, बुलावा चुनाव, तो हम उसको भली भांति नहीं उसको जतन करने पा रहे हैं। प्रभु ने जो गिफ्ट हमें दिया, प्रभु ने जो हमें उद्धार किया, किसने उद्धार किया? हम तो अंधकार में थे, प्रभु हमें उसके लिए छुटकारा दिया, ज्योति के संतान बनाया, और ज्योति के समान चलने के लिए हमें सहायता करता है। वो करते भी आ रहा है। हम ज्योति के संतान हैं, अंधकार के संतान नहीं, अंधकार की शक्ति के बच्चे हम नहीं हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इसलिए बार बार प्रभु हमें चिता रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बहुत सारे विश्वासी भाई और बहनें अपने विश्वास योग्यता को खो बैठे,
और इस तरह से अपने बुलावा और चुन लिए जाने का उसका गंभीरता को नहीं पहचान पा रहे हैं। और इसलिए दुनिया में होते हुए भी मेरे 2 स्वामियों की सेवा कर रहे हैं। वचन में पढ़ते हैं, यू कैन नॉट सर्व 2 मास्टर्स, तुम 2 स्वामियों का सेवा नहीं कर पाओगे। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम निर्णय कर लें किसकी सेवा हम कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं। योशुआ ने चैलेंज किया, तुम किसकी सेवा करते हो, किसकी सेवा करते हो तुम आज इतना दूर आने के बाद में भी। लेकिन मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। क्या ये हमारे जीवन में पाया जाता है? हम निर्णय कभी लिए हैं कि हम केवल पवित्र मसीह की सेवा करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे, उसका बात मानेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे। आज हमारा अंदर में डिसोबीडियंस आ गया। डिसोबीडियंस कहाँ से आता है? आज्ञा न मानने का कहाँ से ये आत्मा आता है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को भय नहीं मानते हैं। परमेश्वर का भय हमारे अंदर से चला गया और हम शरीर के अनुसार चल के प्रभु की सेवा को करना मानते हैं, वो कभी भी नहीं होगा। जब तक आप और हमारे अंदर में ये पवित्रता का जीवन बना नहीं रहेगा, पहले तो हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर बार बार हमें चिताता है कि मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। ऐसा देख रहा है संसार से, ऐसा 6:3 में, और उधर में यूहन्ना दिखता है पटमोस टापू से परमेश्वर की पवित्रता कितना महान है, कितना ऊंचा है, वो चीज को देख रहा है। और 2 जगह हम पाते हैं क्या कह रहा है देखकर, पवित्र पवित्र पवित्र। यूहन्ना भी वही चीज को साथ उच्चारण कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है, इसलिए कि उसने मूसा को भी जब अगुवा करने के लिए, छुटकारा के लिए इसराइलियों को मिस्र से पहला उसने ये बात को परमेश्वर ने रखा मूसा के पास। वो उसका गिलासी हो गया, जलन, अरे क्या है ये, झाड़ी जल रही है, राख नहीं होती है, तो नजदीक जाना कोशिश किया। परमेश्वर ने उसको रोक दिया, हे मूसा तू इधर मत आओ, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। तो परमेश्वर जिम्मेदारी सौंपता है, उसको कैसे निभाएंगे? वचन में पढ़ते हैं, जो सेवा तुम्हें सौंपी गई है उसको तुम कैसे निभाओगे? परमेश्वर के भय रखते हुए सेवा को तुम कर सकते हो। विदाउट होलीनेस यू कैन नॉट सर्व द लॉर्ड। सो फर्स्ट प्रायोरिटी है पवित्रता। आज मंडली में यही चाहती है। आखिरी घड़ी का हमारा ये समय हम गुजर रहे हैं, और किस समय प्रभु आएगा हमें ये मालूम नहीं। चोर के समान वो आएगा। तो आज हमारी स्थिति को हम ध्यान से समझें, खास करके जो वहाँ लिखा है वो उसके साथ में होने वाले बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी। इतना बड़ा भाग दिया है, इतना बड़ा भाग दिया है परमेश्वर। एक दिन हम प्रभु के साथ राज करेंगे, 1000 साल के लिए शैतान को बांध देगा, सील कर देगा। और उस समय हे पिता, प्रभु के लोग जो वहाँ स्वर्ग में पाए जाते हैं वे भी सेवा का, प्रभु का आराधना कर रहे हैं। और पहले पुनरुत्थान के भागी हुए लोगों को भी ये भाग मिलेगा प्रभु के साथ 1000 साल राज करने के लिए। चाहे वो हो 1 दिन, चाहे 1000 दिन, तब तक के लिए शैतान अंदर में रहेगा, वो बंद होकर रहेगा। लिखा है बाइबल में, अवश्य ही कुछ समय के लिए खोला जाएगा, लेकिन वो भी बचेगा नहीं। शैतान, झूठा भविष्यवक्ता और पशु, ये तीनों आग और गंधक का ढील में डाले जाएंगे, वो भी नहीं बच पाएंगे। तो आज हमारा हालत कैसा है? प्रभु से हमें पूछना है कि मैं कैसे जीवन बिता रहा हूँ, कैसे मैं चाल चल रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 20:6 में कहता है, रिवलेशन चैप्टर 20:6, धन्य वे हैं जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, यीशु के ऊपर कोई प्रकार के दूसरे मृत्यु का अधिकार नहीं, कोई नहीं है।
किसी का अधिकार नहीं है। जब परमेश्वर हमें इतना बड़ा भाग देता है पहले स्थान के मूल स्थान भागी होने के लिए, क्या हम आज तैयार हैं? इस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें उठा कर लेगा। प्यारे भाइयों बहनों, फर्स्ट रिजर्वेशन, प्रभु के दास बार बार इस चीज को क्लेम करते थे। भाई जोरदान चरण खान प्रभु में विश्राम कर रहे हैं। उसका भाग क्या था? हमेशा वो आते थे कभी भी रौरकेला में, तो वो तब तक रिवोल्यूशन को लेते थे। वो राजा मर गया, ये राजा मर गया, इतना बाकी है, वो है, ये है, हर एक चीज को बताता था। तब हम जानते थे कि हाँ प्रभु आने वाला है, और हम सतर्क होते भी थे। और वो कहता था कि धन्य वे हैं जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। प्यारे भाइयों बहनों, विश्वासी कहने से हमारा चैप्टर क्लोज नहीं होता है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा दिया है। और पहले कुरिन्थी 6:2 में क्या लिखा है? पहले कुरिन्थी 6:2 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जगत का न्याय करोगे? क्या एक विश्वासी जगत का न्याय कर सकता है? निश्चय करेगा। जब वचन कह रहा है तो निश्चय वो जगत में न्याय करेगा। फिर 6:3 में कहता है, क्या तुम स्वर्गदूतों का न्याय ना करोगे? तुम जानते हो, ऐसे लिखा है वचन में कि तुम जानते हो तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। तो छोटे बड़े झगड़े को क्यों आपस में मेल मिलाप ठीक ठाक क्यों नहीं करते हो? तो इतना बड़ा प्रभु हमें अधिकार देता है। ये सब कुछ किसी कारण से हुआ? प्रभु यीशु मसीह के कारण से ही भाग हमें मिला है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी भी रूप से कोई स्थान में कहीं भी किसी वक्त भी जीवन में एक हार को महसूस नहीं किया है, क्योंकि वो राजाओं का राजा अभिषिक्त होकर आया है, स्वर्ग से भेजा हुआ राजा है। धन्यवाद हो उसके। मारे जाना, गाड़े जाना, जी उठना, जो हमारे जीवन में वो काम करता है वो हमें बलवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह में हम बलवंत होते चले जाते हैं। ये तीन चीज को, हमारे बुलावा को हम जानते हैं, हमारे चुन लियो को हम जानते हैं, और हम जो उसके साथ राज करेंगे, ये है अविश्वासी बनकर हम रहें। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह? अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। एक दिन हम विश्वासी बनकर रहे, गवाही दिए बाजार में, मंडी में, कहीं भी। लेकिन वो धीरे धीरे ठंडा बना गया, फेडनेस आ गया, और धीरे धीरे हम भूल गए कि हमारा नया जन्म कभी फला दिन और साल और महीने में हुआ था। यदि हम इसको भूल जाते हैं अपना दीनदारी को, तो हम समझ लीजिए कि हम परमेश्वर को भी भूल गए, यानी हमारे राजपाट को भी हम भूल गए, यानी हमारे अधिकार को भी हम लोग भूल गए। आज एक प्रकार की हमारा सहभागिता में आज कई एक प्रकार की गड़बड़ियां हम देखने को हमें मिल रहा है आज आखिरी दिनों में। और ये जान रखिए कि शैतान का बड़ा भारी इंस्ट्रूमेंट है। उसका काम है स्कैटर करना, प्रभु का काम है गैदर करना, उसको इकट्ठे करना। लेकिन शैतान का काम है उसको बिछाता है वो। तो आज हमारे लिए प्रभु चुनौती दिया है कि हम जाने परमेश्वर के बुलावा को, उसके चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति करो। दूसरा पत्रास 1:10 में हम लोग पढ़ते हैं। 2 पीटर 1 और उसका 10। दूसरा पत्रास 1 उसका 10। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने के सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। भली भांति जतन करने पड़ेगा। डिलीजेंटली लिखा इंग्लिश में, डिलीजेंटली। क्या हम उसको जतन करते हैं? क्या हम उस उद्धार को जतन करते हैं? क्या हमारे से बुलावा को जतन करते हैं? क्या हम चुने जाने को जतन करते हैं? आज हमें याद दिलाता है। इसलिए हे भाइयों कहता है, अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने को
भारी भांति यत्न करते जाओ। ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। आज ठोकर क्यों खाते हम, क्यों गिरते हैं? धर्मी क्यों गिरता है? हम धर्मी कहते हैं तो हम गिरते हैं क्यों? क्या चीज है जो हमें गिराता है? वो हमारे आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और 3 चीजें हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये 3 चीज हमें खरीद लेता है, मोल लेता है। यदि हम अपने आप को नहीं जांचते हैं तो ये चीज हमें परमेश्वर के राज में पहला चीज प्रवेश करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। हम वहीं पर रुक जाएंगे। बाइबल में हर जगह जहाँ पर सुसमाचार है वहाँ पर पहले बेविचार का इस्तेमाल किया गया है। गलती किताब में आप पढ़ेंगे 5:19 में और जगह में पढ़ेंगे, हर जगह पहला लिस्ट में नंबर में 1 आता है। वो क्यों आता है? आज हमारे देश का हालात क्यों बिगड़ा, क्यों ऐसे हो रहा है? आज जिस जीवते परमेश्वर जो सारी दुनिया को बनाने वाला है, जिसने सृष्टि किया हर चीज को, आज भूल जाने के कारण से आज दुनिया में ये बड़ा भारी संकट और विपद आ चुका है। ये मनुष्य खुद खरीदा है इसको। परमेश्वर को भूल गया, जीवते परमेश्वर को भूल गया, सृष्टिकर्ता को भूल गया। आज अपने इच्छा के अनुसार अपना मूर्त बनाकर अपना मन को बहला रहा है। पाप और व्यभिचार का अड्डा बन गया सारा देश में। आज सुबह से शाम केवल गंदा पिक्चर, गंदा सामने पेपर में आता है। प्यारे भाई बहनों, इसलिए ये हमारे लिए चेतावनी देता है। जब कभी आता है कोई समस्या संसार के ऊपर, दुनिया के ऊपर, हमारे लिए विश्वासियों के लिए चेतावनी होता है कि हम जागते हुए पाए जाए और अपने बुलाए जाना, चुन लिए जाने को सिद्ध करें। हम भली भांति करके उसको हम जतन करें, उसको हम खोए नहीं। इसलिए कहता है 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 26 से 28 पद। 1 कुरिन्थी 6 अध्याय 1 अध्याय 26 से 28। हम लोग इसको पढ़ेंगे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने की तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि धनवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। तुच्छ और निकम में अयोग्य लोगों को चुन लिया है। जानते हैं आज हमारे बुलावा को, हम जानते हैं आज हमारे चुनावा को। नहीं जानते हैं तो अभी कम से कम बाइबल के वचन हमें वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। आज अपने सही विवेक को नहीं थामने के कारण से कितनों का विश्वास जहाज क्या हो गया, डूब गया। पहले तीमुथियुस 1:19 में हमें पढ़ते हैं, विश्वास जहाज डूब गया। आज किस दिन प्रभु में थे, आज नहीं है। आज शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। आज वो शैतान जो है 3 हथियार को इस्तेमाल करता है, वो उसी का विक्ट्री है। 3 हथियार सारी दुनिया को मोड़ लिया है, खरीद लिया है। आज लोग दौड़ रहे हैं, विश्वासी लोग अपना बुलावा को भूल गए कि मैं एक दिन अच्छा विश्वासी था, लेकिन आप नहीं है, मैं खो बैठा हूँ। आपके हाथ में एक बार भी गए थे हम लोग, उसको छुड़ाया था, वो छुड़ौती का दाम भारी था, प्रभु से मसीह ने चुकाया उस दाम को और हमें छुड़ा लिया। हम उस छुड़ौती के दाम को भी भूल गए, तो कितना हम दुर्भाग्य हैं, कितना हम प्रभु की दृष्टि में घृणित हम समझ रहे हैं। आज याद कीजिए, परमेश्वर की चेतावनी केवल जो प्रभु से मसीह हमारे लिए निष्कलंक को निर्दोष रहा, उसका अंदर में कोई भी दोष नहीं था,
आज रिसर्च करने के लिए लोग लगे पड़े हैं। रिसर्च किया, सच्चाई सच्चाई है। प्रभु कहा मैं जीवन सच्चाई मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचेगा। वो सच्चाई ट्रूथ विल नेवर बी चेंज्ड बाय एनी मींस, कभी भी चेंज नहीं होगा, वो स्टैंड रहेगा इन द डे ऑफ जजमेंट। वो ही सच्चाई से निर्णय करेगा। रोमी किताब 2:16 में हम लोग पढ़ते हैं, जिस दिन मेरे सुसमाचार के अनुसार इस जगत का न्याय करेगा, गुप्त बातों का न्याय करेगा। आज छिप छिप कर पाप और बुरे के आड़ में छिप जाते हैं, बुरे करते हुए भी, लेकिन याद रखिए ये जजमेंट किताब है, धर्मशास्त्र बाइबल, हर चीज का इसमें भरा हुआ है। जीवन कैसे बनाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, नहीं है तो उसका नतीजा क्या होगा, ये भी हर एक जजमेंट यहीं पर बता दिया। और इसलिए आज प्रभु के लोगों के लिए, आप और हमारे लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी है, जिसको आज हम अपना रहे हैं। भाई और बहनों, किसको हम अपना रहे हैं? आज प्रभु को देख रहे हैं या दुनिया को देख रहे हैं? हमारे लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट है। इस प्रेजेंट सिचुएशन वन वॉज टू सी द प्रेजेंट कंडीशन, हम लोग कैसे चल रहे हैं उसको हम अपने आप में परखें। कोई अपना बुद्धि ज्ञान समझ के साथ प्रभु का सेवा ना करने पाए। हमारी ये प्रार्थना है कि प्रभु प्रतिज्ञा दिया है, उसके प्रतिज्ञा सच्चा है। तुम नहीं जानते, तुम इस दुनिया को न्याय करोगे, पृथ्वी का न्याय करोगे। तुम नहीं जानते, तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। अरे हम कौन है? हम तो अभी पढ़े पहले कौन थे 1:26 हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो जीरो में हैं। पर जीरो से भी प्रभु हमें उठाया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा मिली। और सर पर के एफिसी 1:13 के 3 के आधार पर वो हमारे धन है जो स्वर्ग में रखी गई है हमारे लिए। उसका सुरक्षा परमेश्वर खुद कर रहा है, वो सेफ्टी है वो स्वर्ग में। आज स्वर्ग की ओर ताकने के बजाय हम दुनिया की ओर ताक रहे हैं। चंगाई के लिए लोग, हजारों लोग आते हैं, चंगाई पाते हैं। हमारा घर नहीं था, हम धनी हो गया, हमें घर नहीं था, घर मिल गया, हमें वो दिया, ये दिया, खाली दुनिया का ही डेवलपमेंट। लेकिन ये भूल जाते हैं क्योंकि उनको सुसमाचार नहीं मिला जा रहा है। बिना सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा कोई भी परमेश्वर के संसार के संपत्ति के आधार पर परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसको हम लोग ध्यान से समझें। आज अपने को पूछें, किसको मैं पहले स्थान दे रहा हूँ, संसार को या परमेश्वर को या प्रभु यीशु मसीह को? प्यारे भाइयों बहनों, आज यही चीज नेट में आपको दिखने को मिलेगा। हीलिंग्स चल रहा है, हीलिंग्स, उधर गॉस्पेल। आप घर बनाने जाएंगे, कुआं खोदेंगे, शादी ब्याह करेंगे, जो भी करेंगे, फर्स्ट कम्स गॉस्पेल, प्रभु यीशु मसीह के मारे जाना, गाड़े जाना और जूटना। यदि ये चीज नहीं है तो समझिए आपका जीवन में घटी और कमी है, घटी और कमी है। आप गरीब हो चुके हैं, प्रभु में गरीब हो चुके हैं, नंगा हो चुके हैं, हम तुच्छ हैं। तुम कहते हो तुम धनी हो, तुम तुच्छ हो, नंगा हो, कंगाल हो, साबित कर रहा है परमेश्वर। क्या हमारे लिस्ट इसमें है? आज अपने आप को हम पूछें। इसलिए प्रभु का आगमन निकट है, हमें वार्निंग दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। पहले जो ना 3:3 में पढ़ते हैं, जिसका ये आशा है वो अपने आप को पवित्र करे जैसा वो पवित्र है। यदि आशा नहीं है, होपलेस होकर दुनिया में हम जी रहे हैं, तो बी केयरफुल, हम लोग पहले पुरुषार्थ के भागी नहीं हो पाएंगे। रह जाएंगे, लेकिन कैसे रहेंगे? बच तो जाएंगे, लिखा है पहले Corinthians 3:11 में, लेकिन जलते जलते बचेंगे, हाय हाय करेंगे। कौन सा अच्छा है? दाऊद इतना बड़ा महाराजा, इतना बड़ा राजा होने पर भी उसने गलती कर दिया। क्या गलती किया? पहले इतिहास 21:1 में लिखा है, शैतान ने उसको उस्काया। शैतान डेविल प्रोवोक्ड डेविड कि तुम गिनती करो इसराइलियों का। कितना बड़ा नुकसान उठाया उसने। एक महामारी आ गया उन दिनों के समय में, जो दाऊद ने एक गलती करने से दूसरा गलती नहीं किया था। बाइबल का रिकॉर्ड बता रहा है हमें, ये गलती किया गुस्सेवा के साथ, दोबारा नहीं किया। अच्छा राजा, बाइबल में उसका
अच्छा राजा बोल के गिना जाता है, वो गलती कर दिया तो हम लोग नहीं गलती करनी, हम गलती नहीं करेंगे बोल के कुछ गारंटी है? जब जब हम प्रभु में बने रहेंगे प्रभु हमें संभालता है। हम घमंड करेंगे, दाऊद ने घमंड किया, पहले समय दूसरा समय में आप पढ़ेंगे उसको 6 बार प्रभु को पूछता, हे परमेश्वर क्या मैं लड़ाई के लिए जाऊं? हाँ लड़ाई की तुम मत जाओ, जहाँ जाना है वो जाओ बोलेगा, लेकिन जहाँ जाना वो जाता है विजय पाता है। तो इस घड़ी वो क्यों नहीं पूछा? क्योंकि शैतान की युक्तियों से अनजान हो चुका था। शैतान उसको प्रभु क्या चढ़ा दिया, तो 3 विपत्ति रखा, 7 साल का अकाल, 3 महीना का शत्रु तुझे पीछा पड़ता रहेगा, या 3 दिन का मारी। परमेश्वर के हाथ में पड़ना भला है। आज क्या नुकसान हो गया राजा का? राजा तो राजा रह गया, लेकिन हुआ उसका जो थे प्रजा का नाश हो गया। 70,000 मर गए, 70,000 नॉट 70 also। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। आज हमारे भी नुकसान हो सकता है यदि हम मंडी में या परिवार में या कलीसिया में हम घमंड होकर चलेंगे, तो उसको भी परमेश्वर डील करना चाहता है, उसको भी डील करना चाहता है। हम अपना सेवकाई को भूल जाते हैं, अपना परमेश्वर की आज्ञा को भूल जाते हैं, उसके वचन को भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को एक स्त्री ने कहा, धन्य वे स्थान जिसने तू चूसी और जिस गर्भ में तूने रहा। प्रभु क्या बोला? धन्य वे हैं जो मेरे वचन सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। वचन बायहाट करने से काम नहीं आएगा भाई, वचन के अनुसार चलने वाले बनो, तभी आप सिद्ध और हम सिद्ध बनेंगे। यदि परमेश्वर का भय नहीं रहेगा, वचन भी हमारा अंदर काम नहीं करेगा। केवल हम एक प्रैक्टिस हिसाब में उसको कंठस्थ करेंगे और कुछ कह देंगे, लेकिन पवित्रता नहीं है, परमेश्वर का पवित्रता नहीं है, भय नहीं है, तो वचन भी काम नहीं करेगा। इसको आप नोट कर लीजिए। कोलोसियन 3:16 में क्या कहता है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। वो बस नहीं पाता है, क्यों? और कुछ अंदर में भर गया है, और कुछ बुरे अंदर में आ चुका है, अंदर में जो अलाउ नहीं कर रहा है परमेश्वर के वचन को। करना तो चाहते हैं अच्छा भले काम, लेकिन बोल नहीं हम उसको कर नहीं पाते हैं। यदि जिस काम को हम नहीं करना चाहिए उसको हम करते हैं, तो करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु कौन रहा? पाप जो मुझ में बसा हुआ है। नोट ही इसको अच्छी तरह से बाइबल पढ़ने वाले रोमी किताब में लिखा है, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। करना चाहते हैं आप, कर नहीं पाते, क्यों? पहले से है पाप मुझ में बसा हुआ है, तो पवित्र के वचन काम नहीं करता है, ऐसे ही रह जाएगा। तो ध्यान से सुनिए। आज हम आए हैं एक राजा के बारे में हम लिखे, और हमें भी वो धोया शुद्ध किया, पवित्र किया, हमें राजा याजक बनाया, राजा और याजक बनाया, और हम प्रभु के साथ में हम राज करेंगे। 1000 दिन होगा, एक दिन के बराबर, एक दिन 1000 दिन के बराबर होगा। लेकिन क्या हम तैयार हैं तो राज के लिए? पहला तो हम परमेश्वर के साथ में क्या उठा लिए जाएंगे जब वो आएगा लेने के लिए। ये हमारे एक कलीसिया का आशा है, कलीसिया का आशा है, हम सबका आशा ही हो। और यहाँ हम देखते हैं आमोस 4:12 में पढ़ते हैं, इसलिए कहता है, हे इस्राएल अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए क्या तैयार हो जा। अपने परमेश्वर के सामने कौन है? परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। कौन? यीशु मसीह है, वो जीवित यीशु मसीह है। पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया उसको, स्वर्ग और पृथ्वी का, उसके द्वारा सब कुछ सृष्टि भी हुआ, और उसके बिना कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ। उसका हम प्रजा हैं, उसका हम सहकर्मी हैं, उसका साथ हम राज करेंगे, क्योंकि हमें राजा और याजक बना दिया प्रभु यीशु मसीह ने। तो हमें एक तरफ हम देखते हैं परमेश्वर के विचार को, और एक तरफ हम तुलना करते हैं कि हमारे जीवन का हालत क्या है अभी। व्हाट इज अवर प्रेजेंट पोजीशन? आज हम क्या कर रहे हैं, हमें वो भी मालूम नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, वो भी हम नहीं जानते। ये हमारे हालत हो चुका है। हम गरीब बन चुके हैं। दूसरा ग्रंथी 8 करना में पड़ता है, वो धनी हुआ होने पर भी गरीब बना के हम धनी हो जाएं, हम धनी हो जाएं। ये गरीब से गरीब भाई,
एक सब्जी बिक्री करने वाली एक बहन मूढ़ी बिक्री करने वाली भी वो धनी है, यदि वो प्रभु में है। लेकिन एक अमीर से अमीर जो हजारों पैसा लाखों करोड़ों रुपया है, यदि वो उसके पास में मसीह नहीं है तो उससे और छोटा आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा। वो गरीब है। प्रभु को धन्यवाद हो, आज हमारे वचन हमें दिया है और वो कहता है, हे इस्राएल तैयार हो जा, मैं आने वाला हूँ कलीसिया को उठाने के लिए, तुम तैयार हो जा। मैं किस घर आऊंगा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। चैप्टर 19 में कितना बार कहा, कितना बार कहा। प्रकट वाक्य में 3 के 21 में हम पढ़ते हैं, जो जाए पाए हैं मैं उनके साथ उनके मेरे सिंहासन के पास मैं बैठाऊंगा, जैसे मैं पिता के जाए पाकर पिता के सिंहासन पर बैठा हूं, मैं उनको भी बैठाऊंगा। विश्वासी का जीवन हरा हुआ है, बैठ नहीं पाएंगे। विजय का जीवन पा रहे हैं, दिन ब दिन जीवन के अपने जीवन के चाल चलन से, व्यवहार से प्रभु को बाहर रखते हुए वे ही प्रभु उनको जयवंत मसीह देता है। प्रभु जय पाया है केवल मुंह से नहीं, बल हम अपने जीवन से प्रकट करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, मैं जीवन देने आया हूं और बहुत तरह से जीवन देने आया हूं। आज हम जीवन को क्लेम करते हैं तो हमारे चाल भी ऐसे ही बदल जाना है। हमारे चाल भी बदल जाना। आदि कोई मसीह में है तो नए सृष्टि, 2 Corinthians 5:17 में नए सृष्टि, उस नए सृष्टि के अनुभव में हम घटते नहीं, हम बढ़ते चले जाएं। नए सृष्टि के अनुभव में आज भी नया, कल भी नया, परसों भी नया प्रभु आगमन तक हमारे अंदर में उस न्यूनेस हमारे अंदर में पाए जाए। प्यारे भाई बहन, इसलिए हम आपके पास आते हैं, दया अनुग्रह मांगे परमेश्वर से कि आखिरी घड़ी का हमारा दौड़ है, आखिरी घड़ी का हमारा निशाना, किसको हम दौड़ के हम चलें। इब्रानी 12 का 1-2 में क्या पढ़ते हैं, लुकिंग अनटू जीसस। आज हम किसको देख रहे हैं? आज हम संसार को देख रहे हैं, संसार को हम ताक के जा रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है, लुकिंग अनटू मी, मेरे और तुम ताको। प्रभु को हम ताकते रहें, कभी भी हम ठोकर नहीं खाएंगे। यदि हम संसार को देखेंगे हम ठोकर खाएंगे और हमारे राजा को भी हम भूल जाएंगे, जो ना केवल राजा है लेकिन बाइबल लिखा है महाराजा भी है। और उसके साथ में हम जो राज करने का विचार प्रभु ने रखा है, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे 4 से 6 और उसके नीचे भी उसमें आपको मिलेगा। तो ये प्रभु का भाग दिया है और उसके साथ में प्रभु हमें गिनता है कि ये लोग बुलाए हुए हैं, ये लोग चुने हुए लोग हैं और इन लोग विश्वासी हैं। आज का हमारा ये जीवन का गवाही स्वर्ग में रिकॉर्ड होता है। किसी दास ने पूछा, हे प्रभु, हम कब तक विश्राम करेंगे, कब तक करेंगे? थोड़ा सा और समय थोड़ा बाकी है, और समय थोड़ा बाकी है। वे भी कितने तुम्हारे समान बाध्य होकर इस स्थान पर आने वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार करो। और कुछ विश्वासी लोग इस स्थान पर आने वाले हैं। आज हमें इस अनुग्रह के समय में प्रभु हमें सोच विचार करने के लिए अपना जो इब्रानी 4 का 16 वचन है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन पर आए हैं, आओ अभी खुला है अनुग्रह का द्वार आप और मेरे लिए। प्रभु हमारी धीरज धरता है ताकि हमारा मन फिराव प्रभु देता है और हम प्रभु के आगमन के लिए हम बाढ़ जोते हुए हम पाए जाए। इसलिए अपने आप को बुलावा जाने, चुन लिए जाने को फिर करके भारी भांति इसको समझो, जतन करो डिलीजेंटली, तभी हम प्रभु के साथ में राज करेंगे, उठा लिए जाएंगे पहले पुनरुत्थान में और राज भी करेंगे। कितना बड़ा आशा है। क्रिश्चियन जीवन है होपफुल लाइफ, नॉट होपलेस। जो प्रभु का भय नहीं रखता है, शरीर की इच्छा पर चलता है, वो होपलेस होकर आता है और ये बहुत ही खतरनाक उसके लिए जीवन हो जाता है। तो इसलिए हमें प्रभु के वचन आज हमें रखा है। इसलिए 18 मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को जीत लिया है तो हमें क्या डर है?
प्रभु से मसीह इसलिए कहता है तुम झाड़ा से बांधो, झाड़ा से बांधो, मैं तो फिर आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं तुमको फिर रह जाऊंगा, मैं संसार को जीत लिया है। याद रखो इस चीज को। तुम्हें क्लेश तो होगा, दुनिया में क्लेश होगा, संकट होगा, मुसीबत होगा, विश्वास होने से प्राइज पर प्राइज नहीं मिलता है। घर के ऊपर घर हम लोग बनाते हैं, ओ बड़ा आदमी बन गया, आशीष क्या हो गया, दुनिया को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, वो ऐसे किया वैसे किया। लेकिन ये दुनिया एक दिन पेपर में दूसरा जमाना या तीसरे जमाना में लिखा है, एक दिन पेपर के नहीं वो लपटा जाएगा, जला दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा दुनिया। प्रभु बोला, हे प्रभु तेरा आगमन के लिए पहले क्या चीज होगा? उन्होंने पूछा, तुम नूह के जमाना में गए, लोग खाते पीते थे, मौज करते थे, बारी आ गया, नूह का चेतावनी को नहीं माना, 120 साल उसने प्रचार किया, एक कांटी पीटा, एक प्रचार किया, फिर कांटी पीटा, प्रचार करते चला गया। नहीं किया, हाँ सोच रहे हैं कि क्या इतने इतने लोग हम मार जाएंगे, क्या अपने बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे। आज कितने लोग पूछते होंगे, क्या प्रभु तो कह रहा है कि कब से आएंगे बोल के, क्या वो आएगा ना, सच है ना झूठ है? यदि आप बाइबल का विश्वासी बनते हैं तो आपको 100% बाइबल के वचन के ऊपर विश्वास करना होगा। और इसलिए लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से वो जीवित रहेगा। धर्मी जन का जीवित है परमेश्वर का जीवित वचन, धर्मी जन बच सकता है परमेश्वर के जीवित वचन। वो उसका रोटी है, वो उसका भोजन है, रोटी वो उसका तृप्ति है। प्रभु को धन्यवाद हो, आज हम तैयार होने पाए भाइयों बहनों प्रभु का सेकेंड कमिंग के लिए। इसको हम अच्छी तरह से हम इस चीज को हम बैठा दें कि हमारे लिए इतना बड़ा प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया है, तो उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन के क्या अपना विश्वास के आधार पर ही उसको हम पा सकते हैं। मैं अपने विश्वास में प्रभु में कितना बढ़ा हूँ, कितना उसके खोज में हूँ, वो आप कितना है, और कोई ऐसा भाई और बहन देखिए, मदद कीजिए। इसलिए एक दिन हम प्रभु के सामने खड़ा किए जाएंगे, कैसे करके? निर्दोष और निष्कलंक, जहाँ ना थोड़ा भी स्पॉट रहेगा, स्पॉटलेस। प्रभु कलीसिया को स्पॉटलेस देखना मांगता है, कोई दाग धब्बे दिखना नहीं मांगता, कोई दाग धब्बे दिखना नहीं मांगता। लेकिन कैसे मांगता है वो? स्पॉटलेस, कोई दाग ना हो, वरन पवित्र हो। स्वर्ग में जो गए उन लोग कितना पवित्रता से वहाँ पर अंदर में प्रभु के साथ में अभी हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद कर रहे हैं रात और दिन। प्रभु को धन्यवाद हो, वो देख रहा है पटमोस टप्पू से प्रकाशित हुआ किया उसका। हम लोग पढ़ते हैं वो 4 में, कितना देख रहा है यूहन्ना, पूरा प्रभु के लोगों को स्वर्ग में देख रहा है। जो प्रभु मौत में हुए उनको भी देखा है, वो स्टीफन उसको भी देखता होगा, जो पहले प्रभु प्रचार करते हुए, जिसको प्रभु से मसीह ने खड़े होकर उसको स्वागत किया। स्टीफन उसको प्रचार करते करते हुए उसका प्राण को उन्होंने पथरवा किया, वो मर गया है। ये प्रभु ये दोष इनके ऊपर मत लगा। प्रभु प्राण को प्रभु से मसीह खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं, एक दिन स्वागत करेगा। इसी किताब में लिखा है, दूसरा पत्रस में, मैं पढ़ दे रहा हूँ फिर अंत करूंगा। दूसरा पत्रस इसमें ये लिखा है, दूसरा पत्र ऐसे कह दिया है, उसका हम लोग पढ़े इसमें 10 के आगे। दूसरा पत्र उसका 1 का 10 में जो भी हो यहाँ लिखा है, इसी से तुम अपने परमेश्वर के राज में आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। यदि हम उसके बुलाए जाने, चुन लिए जाने को हम ठीक से यत्न करते हैं, तो परमेश्वर के राज में आदर के साथ हम प्रवेश करेंगे। प्रभु हमें एक को बोझ दो और ठीक ठाक होने के लिए समय दिया है, थोड़ा समय को बहुमूल्य समझे, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्यारे भाई वैसे दया करके एक जीवन में प्रभु काम करे।
और उसके आगमन के लिए हम गंभीरता के पूर्वक अपने जीवन को, परिवार के जीवन को, मंडली के जीवन को हम तैयार करें। प्रभु इस वचन पर हमें आशीष देवे। तब ये हम धन्यवाद देते हैं, दुर्वादा में वचन दिया गया है, रक्षा करने को परमेश्वर और वचन द्वारा भी हम देखिए आपसे चाहते हैं कि प्रभु हम आपके राज की बड़ी में हमारा ही आशा बढ़ता है कि हमारे हमारे कलिसिया को खाने के लिए क्या हम उस जिंदगी के लिए पाया जाते हैं। आज हमारा दरगाह लगे है तो अवश्य है कि हम छोड़ दिए जाएंगे। वो प्यारी तरह परमेश्वर ये जो चिकन करके परमेश्वर के सन्मुख में खड़ा कराने के विचार रखा है। अवश्य हमारा बहुत मंदिर हो धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना नाम से सुनने में गम करें।